गाइस, वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निक्कू चौधरी। मैं हूं नताशा। हम बात करने जा रहे हैं अरमान मलिक के बारे में। रिसेंटली मैंने बताया था उनके ऊपर एक केस चल रहा है। केस के बारे में ये बताया था कि अभी इनकी केस की जो है सुनवाई होती है और ये लोग उस पर जाते हैं। रिसेंटली एक खबर आ रही है कि 20 तारीख को यानी कि कल सुनवाई हुई थी, जिसमें पायल दिल्ली गई हुई थी। पायल ने झूठ बोला अपनी ऑडियंस से कि मैं दिल्ली यहाँ पर तूबा कलेक्शन के काम से आई हूँ, लेकिन ये चीज़ें प्रूफ हो चुकी ऑनलाइन। जी हाँ, ऑनलाइन सारी इनकी जो केस है उसकी डिटेल अवेलेबल है, जिसमें से कुछ मैं आपको विद प्रूफ यहाँ पर दिखाने वाली हूँ। साथ में कुछ बातें भी बताऊंगी। दरअसल बिग बॉस ने भी प्लानिंग कर ली है शायद अरमान मलिक को या फिर कृतिका को बाहर निकालने की। हाल फिलहाल समझ में नहीं आ रहा कि बिग बॉस चाह क्या रहा है, लेकिन अरमान मलिक की वजह से उनको टीआरपी काफ़ी ज़्यादा मिल रही है। लेकिन आपको पता होगा कि दीपक चौरसिया जा चुके हैं घर से बाहर। अब घर में सिर्फ 2 हफ्ते बच गए हैं लोगों को, तो जल्दी जल्दी काफ़ी सारे लोग बच रहे हैं, जल्दी जल्दी इनको निकालने हैं। तो अभी इनको 1 या 2 लोगों को बाहर निकालना है। उसके लिए बिग बॉस ने एक टास्क दिया है। टास्क वही है जो कि बिग बॉस OTT 2 में रखा गया था। 13 मिनट का टाइम दिया गया है कि 13 मिनट आपको गिनने हैं। जिसकी सबसे ज़्यादा आसपास रहेगी वो बच जाएगी, और जो दूर होंगे या जो करीब नहीं होंगे वो बाहर निकल जाएंगे। तो इस वजह से इस टास्क की वजह से क्या हुआ है कि एक टीम बांट दी गई है। 2-2 की टीम है, कुछ 3-3 की टीम है। कुछ टीम में 3 मेंबर है, कुछ में 2 मेंबर है। जैसे कि टीम इस तरीके से है। विशाल के साथ है सना मकबूल, नेजी के साथ में है अरमान मलिक, अदनान के साथ में है सना सुल्तान, साई केतन के साथ में है रणवीर शोरिये और शिवानी, लव के साथ में है कृतिका मलिक। तो ये किया गया है। अब लोग इस पे 2 गैसेस लगा रहे हैं कि या तो लव को निकालने की प्लानिंग है, साथ में कृतिका भी चली जाएगी, ठीक है, क्योंकि इनको अब निकालना ही है उसको। या फिर इसमें जाएंगे अदनान शेख या सना सुल्तान भी जा सकते हैं, या नेजी के साथ में अरमान मलिक भी जा सकते हैं। लेकिन जहाँ तक उम्मीद है अरमान मलिक को भी बचा लिया जाएगा। लेकिन आपको बता दूं नेक्स्ट जो डेट आई है इनकी वो 24 तारीख आई है। तो यही उम्मीद है कि 24 तारीख से पहले इनको बाहर निकाल दिया जाएगा बिग बॉस हाउस के अंदर से। एक और बड़ी खबर इसमें ये आ रही है कि जो अब तक नाम 2 थे, पायल और अरमान, केस में ये लिखा गया था, जो कि स्टेटमेंट था लड़की का, वो उसमें ये लिखा गया था, जैसे कि हमने पहले भी बताया था, कि अरमान ये सब चीज़ें करता था, हरेस करता था, और पायल को ये सब चीज़ें पता थी। चीकू भी उस वक्त था, चीकू छोटा था। लेकिन केस में एक चीज़ और लिखी हुई थी कि उनकी दूसरी बीवी भी वहाँ पर रहती थी। अब वो दूसरी बीवी यानी कि कृतिका, या फिर पायल को तो नहीं बोल सकते कि दूसरी बीवी है, क्योंकि उस वक्त तो लोगों को ये चीज़ें पता ही नहीं थी, या फिर हो सकता है। लेकिन फिर भी दूसरी बीवी का नाम वहाँ आया था। लेकिन दूसरी बीवी यानी कि कृतिका का कहीं भी नाम नहीं आ रहा था कि कृतिका का इसमें नाम है या नहीं है। अब तक लोगों को ये डाउट था, लेकिन अब ये डाउट क्लियर मैं आपको कर दूं कि कृतिका भी इस केस में शामिल है। यानी कि कृतिका का नाम भी लिया गया है। तीनों का नाम आया है, पायल, अरमान और कृतिका। कल के दिन जो हियरिंग हुई है उसके अंदर पायल वहां पर पहुंची थी, अरमान और कृतिका मिसिंग थे, जो कि केस में लिखा गया है, और उनको आगे बुलाने के लिए कहा गया है। तो अभी देखना ये होगा कि 24 तारीख से पहले क्या उनको बाहर निकाल लिया जाएगा या फिर उनको अंदर ही रखा जाएगा। मेरे ख्याल से तो उनको बाहर निकाल दिया जाएगा, जिस हिसाब से जो केस है वो चल रहा है, और जिस हिसाब से अब जल्दी जल्दी डेट दी जा रही है, उस हिसाब से ये भी लगता है कि केस जल्दी ख़त्म हो जाएगा और फैसला जो लोग चाहते हैं वो भी सामने आ जाएगा। जब हमने इसके लिए वीडियो बनाई थी, जब ये सब चीज़ें हंगामा शुरू हुआ था, तो काफ़ी लोगों ने कहा अरे झूठ है, ये है, तो विद प्रूफ चीज़ें दिखाई। लेकिन हमने अभी भी हम यही बोलते हैं कि जो चीज़ें हैं सामने हैं, ऑनलाइन अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है। लेकिन जब तक किसी का गुनाह साबित नहीं होता, हम उसको उस गुनाहगार के उसमें नहीं देख सकते। इसलिए लोगों ने ये भी कहा कि आपको पैसे मिल गए हैं। अरे सब प्रूफ हम दे रहे हैं, सब कुछ बता रहे हैं। जितना लीगली हम लोग बता सकते हैं, जितना कि हम बता सकते हैं सोशल मीडिया पर, उतना ही बता पाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम आउट ऑफ कहीं पे बाउंड्री अपनी क्रॉस करके कुछ भी कर देंगे, क्योंकि लीगल चीज़ें या फिर जो अथॉरिटी हमें नहीं है वो काम मैं तो बिल्कुल नहीं करती। मैं ऐसे काम नहीं करती जिससे कि किसी को प्रॉब्लम हो। तो इस वजह से इतनी ही न्यूज़ दी जाती है जितना कि ज़रूरी हो न्यूज़ देना। इसके अलावा भी बहुत सारे एलिगेशंस जो है अरमान मलिक पर लग रहे हैं। रिसेंटली एक और क्लिप वायरल होना शुरू हो गई है।
एक और क्लिप वायरल होना शुरू कर गए, जिसमें बताया ये गया है कि इनके घर में कोई लड़की रहती थी। इस बात में कितनी सच्चाई है कितनी झूठ है आप लोग डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन ये वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई है। इनके यहाँ पर एक लड़की रहती थी जो कि इनके दोस्त की बेटी थी। उसने भी अरमान मलिक के ऊपर इसी तरीके के एलिगेशंस लगाए थे, छेड़खानी के एलिगेशंस लगाए थे और ये सब चीज़ें कही थी। उन्होंने एक जो चैनल है उस पर वो आई थी, कहा यह जा रहा है कि वो आई थी, लेकिन जो बातें उनकी थी वो कॉल पर थी, यानी कि उनकी रिकॉर्डिंग डाली गई थी। अब जो सवाल ये उठता है कि रिकॉर्डिंग में वो सही में वही थी या कोई और था। ऐसी काफ़ी सारी पास्ट में रिकॉर्डिंग वायरल हुई है जहाँ पर जो चीज़ें बाद में झूठ साबित हुई है। ये भी मैं आपको बता दूं, तो हर एक चीज़ पर विश्वास नहीं कर सकते। बहुत सी चीज़ें सच साबित हुई है, लेकिन बहुत सी चीज़ें बनाई हुई झूठी। जिस वक्त अरमान मलिक का ये बैड टाइम शुरू हुआ था ना, कि उनका जो एक केस है वो भी लोगों ने उछाल दिया था, इनकी तीसरी शादी भी उछाल दी थी कि भाई ये तो पहले से मैरिड थे पायल के लिए, बहुत सारी चीज़ें उछाल दी थी। उस वक्त में बहुत सारी चीज़ें सच आ रही थी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें बना के लोग ज़बरदस्ती का फ़ोन करके सिर्फ थोड़ा सा फेम पाने के लिए जानबूझकर सबूत ऐसे दिखा रहे थे, जानबूझकर हमारे साथ ये किया है, हम उसके साथ काम करते थे, हमारे साथ ये किया। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई है, लेकिन जब वो चीज़ें सबूत पर आती थी कि आपके पास क्या सबूत है, क्या आप वही हो, तो वो लोग भाग जाते थे। तो ये भी चीज़ें हुई है। तो किसी चीज़ पर विश्वास करना सिर्फ इस वजह से कि किसी ने आकर जो कॉल है उस पर या किसी भी तरीके से कुछ बात बोलती है उस पर ट्रस्ट करना कि ये सही होगा। तो अभी जो उन पर चीज़ें लग रही है, जो एलिगेशंस लग रहे हैं, उनमें बहुत सी चीज़ें सही है, सच है, वो चीज़ें सामने भी आ रही है क्योंकि वो चीज़ें विद प्रूफ है। लेकिन जो चीज़ें विद प्रूफ नहीं है, जैसे कि उस लड़की का हेरिसमेंट का कह रहे हैं, और सच जो उनका दोस्त है सूरज के साथ में भी बोल रहे हैं कि ऐसा किया है, और कृतिका के 80 लाख का फ्रॉड किया था, ये भी बातें बोली जा रही है। कृतिका के लिए बोला जा रहा है कि तो मसाज पार्लर में काम करती थी। तो जो चीज़ें प्रूफ नहीं है वो चीज़ें भी बना बना के बताई जा रही है। तो इन चीज़ों को कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि एक इंसान का अगर टाइम खराब हो रहा है, टाइम खराब चल रहा है, ये मैं टाइम खराब ही कहूँगी कि इस वक्त अरमान मलिक का टाइम बहुत ज़्यादा खराब चल रहा है। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर वो किसी गुनाह में शामिल है तो उनको बिल्कुल जानवर मान लिया जाए और उनके ऊपर और 10-20 चीज़ें डाल दी जाए। ये सिर्फ एक अरमान मलिक के लिए नहीं है, बहुत से लोगों के लिए है। ये ही बात आज एल्विश यादव ने अपने जो वीडियो है उसमें बोली कि भाई उसका टाइम खराब आ रहा है, माना कि वो इंसान बेकार है, होगा, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा भी नहीं करना चाहिए जितनी चीज़ें हो रही है। तो जिन चीज़ों पर सबूत आपको दिखाए जा रहे हैं, जिन चीज़ों को बताया जा रहा है, विद प्रूफ बताया जा रहा है, प्लीज़ उन पर ट्रस्ट करें। जो चीज़ें बिना प्रूफ के बताई जा रही है, सिर्फ कि इसने वो कॉल रिकॉर्डिंग कर दी, उसका ये प्रूफ है, उसका वो प्रूफ है, तो वो चीज़ों पर भी विश्वास ना करें। हाँ, एक कॉल रिकॉर्डिंग और वायरल हो रही है जिसमें कि अरमान मलिक के साथ में जो पायल है, इनकी एक दोस्त की ऑडियो वायरल हो रही है। दोनों आपस में बात कर रहे हैं और वो दोस्त बहुत रो रही है कि अरमान मलिक ने उससे पैसे लिए थे और दिए नहीं। तो उस पर भी विश्वास कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे अरमान मलिक की आवाज़ साफ सुनाई दे रही है। तो इन चीज़ों पर जहाँ पे दोनों तरफ से प्रूफ आ रहे हो उन पर विश्वास कर सकते हैं, लेकिन हर एक चीज़ पर विश्वास नहीं कर सकते। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को एंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। आपको कौन लगता है कि अब कौन होगा बिग बॉस के घर से बाहर और विनर कौन होगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।